नमः सिद्धेभ्यः अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं लोहे सुसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव 1008 श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादेव 1008 से चिंताणी पार्शनांग भगवान की, अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज के, परम पूज्य वात्सल्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, ने अभी तक बाहरी पदार्थों का सहारा लिया, जिनका फल यह हुआ कि हमें हताश होना पड़ा। जब जब दृष्टि चेतन पदार्थों पर रहती है तब तक हमें दुख ही भोगना होता है। आज से नहीं, हमारी दृष्टि पदार्थों पर अनंत काल से है और अभी भी वही दृष्टि संसार में हमारी बनी हुई है और हम कोशिश करते हैं कि सुख हमें प्राप्त हो जाए, पर ऐसा होता कहाँ है। ज्ञानी, सुख जहाँ है वहाँ हमारा उपयोग नहीं, वहाँ हमारी दृष्टि नहीं, और जहाँ वो पदार्थ खुद सुख से ही, वो खुद ही सुख शून्य है, उनकी ओर की गई दृष्टि हमें कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सब कुछ छोड़ करके निर्गंथ मुनि दीक्षा धारण करते हैं। क्यों करते हैं? पता है कि इन पदार्थों में सुख नहीं है। तीर्थंकर भगवान पदार्थों की दृष्टि त्याग कर देते हैं। हमने बहिर्मुख दृष्टि बनाई। ज्ञानी जो खुद ही क्षणिक हो वो हमें स्थायी सुख कैसे दे सकता है? राग का परिणाम क्षणिक है। आप जो थोड़ी देर के लिए किसी से भी राग किया, वो कब तक सलामत रह सकता है? थोड़ी देर तक के लिए वो राग रहेगा, फिर दूसरे क्षण वो पर्याय चली जाएगी, वो राग खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है इसलिए तो देखा जाता है जिससे तुम्हारा खूब राग है वही कुछ क्षण बाद तुम उससे द्वेष भी करने लग जाते हो। जहाँ जिससे दुश्मनी तीव्र है, कभी अनुकूलता बन जाए तो उनसे प्रेम भी करने लग जाते हो। ज्ञानी, ये राग और द्वेष क्षणिक ही हैं और क्षणिक चीजों से हम शाश्वत की कामना करें तो ये संभव हो ही नहीं सकता। भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने हम इसलिए ही आते हैं कि ज्ञानी कि हमें वो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। भगवान का दर्शन हम दूर दूर से करने क्यों आते हैं? आपके पास आपके घर वाले लोग भी हैं, सुबह उठो तो घर वालों की भी चरण वंदना कर लो। घर के सदस्य भी बहुत सारे होते हैं, उनके पास जाकर के मिल बैठ लो, सुबह वंदन कर लो, पर भगवान के दर्शन करने ही क्यों? चैतन्य भगवान वो शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। पानी दो प्रकार का होता है, एक तो नाली का पानी बिल्कुल गंदा, और एक पानी शुद्ध पानी बिल्कुल प्योर पानी आपके गिलास में भरा हुआ है। आप नाली का पानी पियोगे खारापन लगेगा,
कड़वा जैसा लगेगा, बेस्वाद लगेगा, यानी पानी का असली स्वाद पता नहीं पड़ेगा, तृप्ति भी नहीं होगी और तृषा भी शांत नहीं होगी। पर आप शुद्ध पानी पियोगे तो आपको पानी का स्वाद जरूर पता पड़ेगा, ये पानी है। आपकी तृषा भी शांत होगी। ज्ञानी भगवान शुद्ध पानी के समान हैं और हम सब संसारी जीव नाली के पानी के समान हैं। ओहो ज्ञानी, मलिन जीवों के पास जाओगे वो नाली के पानी के समान है, असली स्वभाव का पता ही नहीं पड़ेगा। हंसते खिलखिलाते चेहरे, राग द्वेष से भरे हुए चेहरे, विकार वासना से भरे हुए चेहरे, ज्ञानी वो आत्मा की असलियत पता नहीं कर पाएंगे, यानी असलियत नहीं बता सकते हैं। और जब शुद्ध पानी यानी जिनेंद्र भगवान गुरु भगवान के चरणों में जाओगे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप पता पड़ेगा। मेरा स्वरूप ऐसा है, जानन स्वभाव वाला है। इतनी असौभाग्य है कि हमें आत्मा का परिचय कराने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आज आपके बीच में हैं। इनकी वंदना हम इसलिए तो करते हैं कि अपने स्वभाव की प्रेरणा मिलती है। बहुत जगह ज्ञानी एक हम जाते हैं पर हमें अपना पता नहीं पड़ पाता है। एक माँ गर्भ में जब बच्चा होता है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो किसी पालने में खेलते हुए बच्चे को देखती है माँ, तो विचार करती है मेरा बेटा भी ऐसा ही पालने में खेलेगा। ओहो ज्ञानी, माँ गर्भस्थ माँ है, बच्चा पेट में पल रहा है और दूसरे पलने में यानी दूसरे के बच्चे को पल्ले में झूलते देखती है तो माँ सोचती है मैं भी ऐसे ही बेटे को पल्ले में झुलाऊंगी। और थोड़ी और चलती है तो कहीं एक बहुत सारे छोटे छोटे शिशु गार्डन में खेलते हुए नजर आते हैं। वो सोचती है मेरा बेटा भी ऐसे ही कीड़ा करेगा, खेलेगा। और थोड़ी दूर चलती है और वहाँ देखती है बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सोचती है मेरा बेटा भी ऐसे ही अध्ययन करेगा। और चलते हुए देखती है कि बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका सम्मान किया जा रहा है, उसको भी देख करके विचार करती है मेरा बेटा भी ऐसे अच्छा ग्रेजुएशन प्राप्त करके बड़ी डिग्रियां पाएगा। यानी जो जो भी बाहर वो देख रही है, सामने देख रही कि वहाँ किसी की शादी हो रही है तो वो वहाँ विचार करती हैं जैसे इनकी शादी हो रही मेरे बेटे की भी ऐसे ही शादी कराऊंगे। वो यानी सारी कल्पना बाहर के दृश्यों को अपने बेटे पर घटित करती जा रही हैं। ओह चेतन, हमारे गर्भ में भी चेतन रूपी भगवान आत्मा पल रहा है। हमारे गर्भ में भी ज्ञानी चेतन भगवान आत्मा पल रहा है। जब भी तुम जिनेंद्र भगवान को देखो तो विचार करना कि हे आत्मन, तेरा स्वरूप भी ऐसे जिनेंद्र भगवान जैसा प्रभु स्वरूप वाला है। जब तुम गुरु भगवान को देखो तो विचार करना मेरी आत्मा का स्वरूप भी ऐसी आकिंचन भावना में रहने का है। अपने ऊपर घटित करो। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हमने सहारा क्षणिक चीजों में देखा जो अनियत हैं, जो बदल जाने वाले हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाया करता है, जो चिरस्थायी नहीं रहते हैं, जो बिल्कुल बिजली के माफिक नष्ट हो जाएंगे, उनमें हमने सहारा खोजा। यानी यदि वहाँ आनंद मिलने लगे तो आनंद मिले कैसे हैं? क्यों? वो खुद ही क्षणिक हैं। अरे भाई, हम सहारा उसका लें जो सदा बना रहे। किसका सहारा लें हम? बोलो भाई, आप लोग ये भी सोचते हो ना, अरे भाई सहारा तो ले रहा हूं पर एक सहारा तो मजबूत हो ना।
अपन खुद तो भटके हैं, चलो हमारा तो बेसहारा जीवन है, यानी हमारे लिए हम खुद ही बेसहारे हैं। चलो अपन तो भटके हैं, पर जिसका हम सहारा लेने जा रहे हैं वो तो मजबूत होना चाहिए। बोलो, जिसका हमें सहारा लेना है वो ही मजबूत ना हो, वो ही क्षणिक हो, वो ही विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हो, तो फिर हमारा जीवन तो और ऐसे ही बना रहेगा जैसा अभी बना हुआ है। ज्ञानी, हमारा सहारा कौन हो? आप रागादि भाव यहाँ सहारा नहीं बन सकते हैं। विकारों से हमारी प्रभुता नहीं है ज्ञानी, हम विकारों से हमारा आधार नहीं है, विकार से हमारी शरण नहीं है। विकार खुद ही विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं। इंद्रिय विषय भी हमारा सहारा नहीं। हमारा सहारा कौन होगा? यानी हमारा सहारा, हम किसके शरण में जाएं? जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो जिनेंद्र भगवान के पास बैठ जाते। हाँ, गुरु भगवान के पास, हाँ यही सहारे हैं। अब पता पड़ा कि यहाँ स्थिरता बनी रहेगी, पर कहते हैं दिव्य धुनी हुई कि हे आत्मन, तुम हमारा सहारा लेने आए हो, मेरी शरण में रहोगे, पर ध्यान रखना मैं भी तुम्हारे लिए चिरस्थायी सहारा नहीं हूँ। तुम भी अपने निज ज्ञायक स्वभाव आत्मा की ओर दृष्टि करो तो तुम्हें कभी वियोग के दिन देखना नहीं पड़ेंगे। आचार्य भगवान हमें वही बता रहे हैं। ज्ञानी, हम बेसहारा जीवन जी रहे हैं, वो यही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम जिन भगवान की शरण में आओ। और ज्ञानी, फिर अंततः सच्चा सहारा जो हमसे कभी दूर ना हो वो हमारी आत्मा ही है। आत्म स्वभाव का सहारा लो जो कभी दूर ही नहीं होगा। अब आप कभी देख रहे होंगे आचार्य भगवान सामायिक में रहते हैं, ध्यान सांप्रतिक्रमण में रहते हैं, तो वो किसका सहारा लेते हैं? यानी निज आत्म स्वभाव का सहारा ही महत्वपूर्ण सहारा है। क्या एक स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण है? क्या एक भाव में लीन अनंत भगवान। ओ हो ज्ञानी, चिद्रूप स्वभाव की आराधना से ही तुम प्रभु होगे। तुमने अभी तक संसार की आराधना की होगी, चैतन्य अपने चिद्रूप स्वभाव की शरण में गहोगे तो सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। सिद्ध पर्याय की प्राप्ति चिद्रूप स्वभाव का ध्यान का ही फल है। चिद्रूप स्वभाव वो कहीं बाहर नहीं है। जब भी हम भगवान बनेंगे, विचार करके रखना, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ही बनेंगे और कभी भगवान। ज्ञानी, हमने बहुत संग्रह कर रखा है, क्या क्या नहीं किया। आप लोग अहमदाबाद से पधारे हुए हैं, ईडर से आए हुए हैं और तीर्थों से जहाँ बड़े बड़े जिनालयों को देख करके आए हैं, समाज के बीच में से आए हैं। ज्ञानी, आप कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या संग्रह नहीं किया। ओहो चेतन, हमने जो जो भी संग्रह किया, मोटर कार गाड़ी घोड़ा मकान दुकान स्त्री वैभव और न जाने पैसा संपत्ति मित्र लोग, ओहो ज्ञानी, किस किस का हमने संग्रह नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने यदि संग्रह किया ही है कोई बात नहीं। सुख के लिए क्या क्या संग्रह नहीं करते हो। आप किसी के पास पेन है, किसी का सोने की चैन है, किसी के पास घड़ी है, सब संग्रह किसके लिए किया? सुखी होने के लिए। ओ ज्ञानी, संग्रहित वस्तुओं में चेतन यदि चिद चिद की अनुभूति आने लगे तो तुम वहां थम जाना। क्या? यदि चिद चिद की अनुभूति, आपने जो डायमंड ज्वेलरी खरीदी है उसमें यदि चिद चिद की अनुभूति हो तो ज्ञानी वहां ठहर जाना, अपने जीवन की उपलब्धि मान लेना, अपने पुरुषार्थ की उपलब्धि मानना कि मैंने सही पुरुषार्थ किया है। यदि चिद चिद की अनुभूति उनमें नहीं है संग्रहित वस्तुओं में तो
आगे बढ़ जाना कि यहाँ हमें सुख मिलने वाला नहीं। ज्ञानी चिद चिद की अनुभूति सिद्ध पर्याय में ही आती है। संसार की संग्रहित वस्तुओं में चिद चिद की अनुभूति नहीं आती। यदि चिद चिद की अनुभूति आती होती, ओहो ज्ञानी, तो तीर्थंकरों के पास किस चीज की कमी थी, आचार्य भगवान के पास किस चीज की कमी थी। पर चिद चिद की अनुभूति ज्ञानी इन वैभव में नहीं आई। चिद चिद की अनुभूति आत्म स्वभाव की दृष्टि में आती है। चिद्रूप स्वभाव की आराधना में चिद चिद की अनुभूति होती है ज्ञानी। इसलिए सब कुछ परित्याग करके, वैसे देखा जाए जो हमारा है उसका तो हम कभी त्याग कर ही नहीं सकते हैं। बताओ भाई, आपका जो है उसका त्याग करके बताओ। जो तुम्हारा है नहीं उसका ही तुम त्याग कर सकते हो। आप मकान, दुकान, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, जितने इनका सबका त्याग कर दो, त्याग कर सकते हो। यहाँ तक कि देह का भी त्याग कर सकते हो, छूट भी जाती एक समय। पर जो तुम्हारा है उसका कभी तुम त्याग नहीं कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, जो तुम्हारा है नहीं उसको तुम कभी अपने में मिला। अब जब चेतन शरीर ही अपना नहीं तो और बाहर चीजें हमारी कैसे हो सकती हैं। विचार करो, बाहर चीज मेरी कैसे हो सकेगी। देह ही मेरी नहीं, हाड़ मांस पीप की बनी हुई, तो और चीजें हमारी हो ही नहीं सकती हैं। ये आसमान जाति पर्याय है ज्ञानी, ये देह आसमान जाति पर्याय देह कह रही है। अभाव नाम की एक शक्ति है आत्मा में, वो कहती है कि हे आत्मन, हे चेतन, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें जो कुछ देखना हो, जो कुछ अनुभव करना हो, जो कुछ उपलब्धि करना हो तो उपलब्धि कर लो। मेरे जाने के बाद फिर तुम वो उपलब्धि से वंचित रह सकते हो। क्यों? मन ही नहीं वहां होगा, तुम आत्मचिंतन कैसे कर पाएंगे। ज्ञानियों, हमें जो हमारा है उस पर ही मां दृष्टि देना है। इतना सहज ग्राह मेरा स्वरूप, जहाँ सिर्फ मात्र स्वभाव की दृष्टि ही हमारे लिए करनी है। आप देख रहे हैं निर्गंथ मुनिराज आचार्य भगवान के मंगलमय सानिध्य में 45 करीबन साधक आचार्य भगवान के सानिध्य में साधनारत हैं। अभी 15 करीबन साधु ईडर में भी विराजमान हैं। विशाल संघ, और इन सब की एक ही इच्छा है, मुझे ऐसा सहारा मिले कि मैं सदा सदा के लिए कृत कृत हो जाऊं। कृत कृत हो जाऊं। कृत कृत तो ज्ञानी वही होंगे जो वस्तु शाश्वत हैं, जो चिरस्थायी रहने वाले हैं। और यही पता है ज्ञानी, दुनिया में कहीं भी चले जाना, निर्गंथ मुद्रा के बगैर किसी को चिद चिद की अनुभूति होने वाली नहीं है। ये निर्गंथ मुद्रा बहुत पुण्यशाली जीवों को मिलती है। आप लोग ऐसे ही सस्ते में निकाल दे रहे होंगे, पर आप लोग सस्ते में नहीं ले रहे हैं। सस्ते में ले रहे होते तो इतनी दूर से नंगे पैर निर्गंथ आचार्य भगवान के चरणों में नहीं आते, नहीं चलते उनके साथ। पता है कि कितनी महत्वपूर्ण पर्याय है निर्गंथ पर्याय, समझ लो ज्ञानी। राग रंग के लिए तो अनेकों भेष हैं, राग रंग करने के लिए अनेकों भेष धारण किए जाते हैं, अनेकों मुद्राएं बनाई जाती हैं, पर एक आत्मानुभूति के लिए मात्र एक दिगंबर मुद्रा ही है, जिस मुद्रा में आत्मा की अनुभूति होती है। यानी एक इंद्री की पर्याय से लेके 2 इंद्री, 4 इंद्री तक, विकलत्र असंगी पंचेंद्री तक भी ले लो ज्ञानी। विकलत्रों की पर्याय में आत्मा की अनुभूति ऐसे दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ है जैसे अंगारों में से कमल का फूल खिलना। अंगारों में कभी कमल का फूल नहीं खिल सकता है। ऐसे ही चेतन विकलत्र और स्थावरों की पर्याय में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। मैं एक बात आपको बताऊं, एक सामने वृक्ष खड़ा है, कभी उससे जाके पूछना आप जिस पोजीशन में हो, कितने दुर्लभता के साथ आपको ये अवस्था मिली है।
वो वृक्ष से पूछना कि हे वृक्ष, सामने खड़ा हुआ है वृक्ष, कि हे वृक्ष चेतन, ए मत सोच लेना कि हम ही बस दुनिया में वृक्ष बने, यही दुख भोगने के लिए बने हैं। नहीं, हमारी पर्याय भी ये बन सकती है और हम भी इन पर्यायों में होके आए हैं। पर आज हमारे लिए वृक्ष की पर्याय सामने दिखाई दे रही है। एक बार प्रश्न करना उस वृक्ष से कि हे वृक्ष, तुमने ऐसा क्या कर्म किया है जो तुम्हें घंटों वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक एक ही स्थान पर खड़ा रहना पड़ रहा है। वृक्ष कहेगा कि हे आत्मन, हे मानव, मैं भी तेरे जैसा मानव था। मनुष्य कहता है तुम भी मेरे जैसे थे। हाँ, मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान था, पंचेंद्री था। तो तुम्हारी ये दशा क्यों? बोले फिर तुम्हारी ये दशा, ओले सोले, बारिश, ठंडी, गर्मी, नाना प्रकार के मौसमों को आ रहे हैं और तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं, लकड़हारे इनको लकड़ी लाए, वो कुल्हाड़ी से इनकी टहनियों को तोड़ तोड़ देते हैं, इनकी टहनियों को नष्ट कर देते हैं। ज्ञानी, फिर भी वृक्ष कुछ भी नहीं कर सकता है। कर्म फल चेतना, आचार्य भगवान बताते हैं, प्रवचन सार जी ग्रंथ में बताया है, कर्म फल चेतना सिर्फ एक इंद्रिय भोगता है, उपाय ही नहीं कर सकता। आपको यहाँ गर्मी लग रही ना, आप यहाँ पास में आ सकते हो, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आपको गर्मी लग रही वहां, तो आप यहाँ भी आ सकते हो बचाव के लिए। पर वृक्ष को गर्मी लग रही है तो वो छाया में नहीं आ सकता है। क्यों? ज्ञानी, उनके कर्म फल चेतना सिर्फ है। स्थावरों में सिर्फ एक कर्म फल चेतना है, कोई उपाय ही नहीं है, कोई उस उपाय मिलने वाला भी नहीं है। ओहो चेतन, वृक्ष कह रहा है मैं भी मानव था। मानव ने पूछा तुम मानव थे तो यहाँ के भी कैसे दशा बनी? वृक्ष अपनी व्यथा मानव को सुना रहा है। बोले जब मैं मानव था ना, जब मेरे पास सोचने समझने की योग्यता थी ना, जब मैं खोटे खोटे भावों में बहता रहा, मन था मेरे पास, मन में ना जाने गंदे गंदे विचार करता रहा, दूसरे की संपत्ति पर मालिकियत बनाने के खोटे भाव करता रहा, माँ बहन पर गंदी नजर डालता रहा, इन्हीं दूसरे पदा व्यक्ति को मारने के षड्यंत्र रचता रहा। अप ध्यान में ज्ञानी, अप ध्यान से कभी किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, सिद्ध सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अप ध्यान दुर्गति का ही कारण है। और कहते हैं वो अप ध्यान से मरण को प्राप्त हुआ जीव। कर्म कहता कर्म कर्म कहता है, कर्म कहता है चिंता मत करो, तुमने जैसे भाव बनाए वैसा फल जरूर मिलेगा। कर्म ईमानदार होते हैं, और कोई धोखा दे सकता है पर कर्म कभी धोखा नहीं देते हैं। परिणाम आप ध्यान के बनाए थे तो कर्म कहते हैं बेटा तूने अब ध्यान खूब किया था ना, क्या करूं, गुरु मिले नहीं, भगवान मिले नहीं, जिन वाणी का हे उपाधि का बोध मिला नहीं, निज आत्मा की बातें मिली नहीं, तो मैंने मन में जो जो विचार आए खोटे खोटे वो भाता रहा। पर कर्म बंद हो गया तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म कहते हैं बेटा अब तुझे बेमन वाली पर्याय मिलने वाली है, इन एक इंद्री की पर्याय में तुम खड़े रह जाओगे। बस बेमन वाली पर्याय, इतनी दुर्लभ पर्याय आज हमें मिली हैं जिससे हम स्वभाव की आराधना कर सकते हैं। ज्ञानियों, आज हम सबका ये सौभाग्य है। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, सारी दुनिया जानती है, कम उम्र में आचार्य भगवान ने दीक्षा को स्वीकार किया, भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ये कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। अभी 80-90 के हो गए तो भी इस ओर दृष्टि नहीं है। ये बचपन में ही कोई ये भाव होना इसका स्पष्ट मालूम हो रहा है। अपूर्व भाव में पहले भी आचार्य भगवान निर्गंथ दीक्षा को स्वीकार किया होगा। उस अंतर्मुख भावना का ये फल कि आज वो निर्गंथ दीक्षा लेकर के और कितने ग्रंथों की रचना की,
कुंद कुंद के बाद मैं सबको कहता हूँ, कुंद कुंद के बाद समयसार प्राकृत भाषा में है, उनके बाद यदि प्राकृत में ग्रंथ लिखने की योग्यता किसी में आई तो एकमात्र आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव हैं। बंधुओं, इन्हें असाधना अंतर्मुख वृत्ति हर एक व्यक्ति की नहीं होती है। अरबों खरबों अनंतों जीव, कितने सारे जीव हैं, एक निगोदिया में अनंत जीव हैं। इतने मोक्ष नहीं, जितने मोक्ष चले गए ना अभी, और अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे, फिर भी एक निगोदिया जीव के जीव खाली नहीं होंगे। इतने जीव हैं इस दुनिया में, उन जीवों में अपन सबका सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन मालूम 2-3 इंद्रिय से नहीं, पंच इंद्रिय में डायरेक्ट आए, बहुत पुण्य से। पंच इंद्रिय में इतना ही पुण्य नहीं, और इससे इतना तीव्र पुण्य आया कि आज हमें निर्गंथ मुनिराज भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य मिल रहा है, उनके बाद विहार करने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हमें हर प्रवृत्तियों पर आचार्य भगवान के चरणों में रह करके उनकी जयकार करते हुए हमें वही प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारा जो स्वरूप है वो हमें पता पड़ जाए, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और योग्यता ज्ञानियों वो ही बता सकता है जो उस आत्मा की अनुभूति ले रहा हो। तो ऐसी योग्यता आचार्य भगवान में है। तो मुझे विश्वास है आप सब यहाँ आए हुए हो, कभी यहाँ से निरुत्तर नहीं जाओगे, उत्तर प्राप्त जरूर होगा, आपको शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की